जो शिक्षक आपको नेता बनाया है, आप जो मंत्री बनाया है, वही शिक्षक को आप एक बार प्रताड़ित करने का काम किए हैं। फिर हम लोग को समाज में सिर्फ तोड़ने का काम किया जा रहा है, हमारे मानसिक स्थिति को खराब किया जा रहा है। तो हम लोग देख करके यहाँ है ना, यही सरकार हम लोग की बहाली की है ना। सभी लोग सीटेट बीटेट एस्टेट दस्ता पर्चा पास करके आए। शिक्षक लोग से है वो अपना काम करवाते हैं, सारा काम करवाते हैं। उस समय हम राजकर्मी हैं, अभी वो राजकर्मी का दर्जा क्यों नहीं देना चाहते? हम लोग आमरण अनशन भी करेंगे। अभी हमारा आज से अनवरत धरना है, धरना कार्यक्रम समाप्त होगा, हमारा बहुत सारा कार्यक्रम। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। बिहार सरकार के तरफ से नई शिक्षक नियमावली लाई गई, जिसके बाद बिहार में लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है। बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों से लेकर शिक्षक जो भी काम कर रहे हैं उनके द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन और प्रोटेस्ट किया जा रहा है। बिहार के सड़कों पर शिक्षक नजर आ रहे हैं और एक तरफ फिर से अध्यापक नियमावली 2023 के विरोध में बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के द्वारा सड़क पर प्रदर्शन किया जा रहा है। नई शिक्षक नियमावली का विरोध आखिर क्यों? क्योंकि हम लोग का सर्विस जो है 10-15 साल पुराना हो गया और नए अभ्यर्थियों के साथ हम लोग को बैठाया जा रहा है, इसीलिए हम लोगों को आपत्ति है। मतलब आपत्ति सभी को है? हाँ, हम लोग नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त हम लोग को राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाए, क्योंकि हर एक परीक्षा की एक उम्र सीमा होती है। अब हमारे शिक्षक जो है नियोजित शिक्षक, कोई 5 साल में, कोई 10 साल में, कोई 4 साल में रिटायर करने वाले हैं और उन्हें बीपीएससी के खुली प्रतियोगिता में नए अभ्यर्थियों के साथ बैठाया जाएगा, तो ये हमारे गरिमा के खिलाफ। सरकार तो कह रही है कि आपके फायदे के लिए तो है ये। नहीं, फायदा के लिए नहीं है। सरकार तो हमें मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है। हम जो 16 साल 17 साल से मनोयोग से शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं, समाज को उठा रहे हैं, शिक्षक बिहार की शिक्षा व्यवस्था कितना बेहतर हुआ है, ये हम ही लोग का परिणाम है। फिर हम लोग को समाज में सिर्फ तोड़ने का काम किया जा रहा है, हमारे मानसिक स्थिति को खराब किया जा रहा है। तो हम लोग देख करके यहाँ है ना, यही सरकार हम लोग की बहाली की है ना। सभी लोग सीटेट बीटेट एस्टेट दस्ता पर्चा पास करके आए हैं। कोई भी ऐसा शिक्षक नहीं है जो बीएड नहीं है, ट्रेन नहीं है। सभी लोग एमएससी नेट पीएचडी क्वालिफाइड टीचर है। फिर कौन सी योग्यता का टेस्ट है? क्या लगता है सरकार कहीं ना कहीं गलत कर रही है? हाँ, गलत, सरासर सरकार की गलत है। इससे बिहार की शिक्षा व्यवस्था चौपट होगी, शिक्षकों में काफी रोष है, समाज को घाटा होगा, बिहार को क्षति होगी। बिहार को क्षति होगी? हाँ। जिस तरीके से स्कूलों में पढ़ाने वाले, कॉलेजों में पढ़ाने वाले सड़क पर नजर आ रहे हैं, क्या लगता है सरकार की विफलता है क्या? सरकार हम लोगों को अपमानित कर रही है। अपमानित कर रही है शिक्षकों को? हाँ, शिक्षकों को अपमानित कर रही है। अपमानित कर रही है शिक्षकों को सरकार? हाँ, सरकार हम लोग को बहुत ही ज्यादा अपमानित कर रही है, जिसका खामियाजा उन्हीं को भुगतना पड़ेगा। क्या भुगतना पड़ेगा? भुगतना पड़ेगा, उनका आ रहा है वोट बैंक, और वो वोट बैंक हम ही लोग हैं, हमारी बिहार की जनता है। हम शिक्षक लोग से है वो अपना काम करवाते हैं, सारा काम करवाते हैं। उस समय हम राजकर्मी हैं, अभी वो राजकर्मी का दर्जा क्यों नहीं देना चाहते हैं? सरकार कह रही है कि बीपीएससी के थ्रू अगर आप जाएंगे तो आपके लिए ही फायदा है। बीपीएससी उस समय सीटेट दिए थे, एस्टेट दिए थे, वो क्या था? वो बीपीएससी नहीं था, यूपीएससी था। वो क्यों नहीं दे रहे हैं? वो देखे आवे यहाँ मेरे साथ बैठे और उसके बाद हम उनके साथ एग्जाम देंगे। अगर आप लोग मीडिया कर्मी हैं, मेरी खबर उन लोगों तक पहुंचाइए, उनके कानों में दीजिए। आप उनको बैठने के लिए कह रहे हैं? हाँ, बैठने के लिए कर रहे हैं। देखिए ये गुस्सा देखिए कि ये तमाम शिक्षक लोग हैं बीपीएससी के थ्रू। पहले तो आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सरकार की आंख हैं और हम लोगों की आशा है कि हम लोगों की आवाज़ को सरकार तक आप पहुंचाएंगे। सरकार कह रही है कि बीपीएससी के थ्रू जाइएगा तो आपको ही फायदा होगा। फायदा क्या होगा? आखिर ये गुस्सा शिक्षक संघ में क्यों, शिक्षकों में क्यों? शिक्षकों में गुस्सा नहीं है, सरकार के प्रति प्रेमी है, लेकिन सरकार हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया है। क्यों? क्योंकि आने वाले जो नए शिक्षक हैं उनके लिए राजकर्मी का घोषित किया गया है, और ये जो अध्यापक नियमावली जो 2023 आया है उसके पहले के जो शिक्षक हैं उनका कार्यकाल, उनकी सेवा अवधि को 0 मान लिया गया। तो क्या हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार नहीं है? क्या सरकार को हम लोगों को राजकर्मी का दर्जा नहीं देना चाहिए था? ऐसा क्यों? ये सरकार तो हम लोगों को ठग रही है। ठग रही है क्या? सरकार ठग रही है? बिल्कुल ठग रही है। आप शिक्षा अधिकार अधिनियम समझते हैं? शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत पूरे भारतवर्ष में जो शिक्षकों की बहाली होती है तो वो सीटेट पास करने के बाद होता है, एस्टेट पास करने के बाद होता है, टीईटी पास करने के बाद होता है। लेकिन बिहार सिंगल राज्य है जहाँ पे सीटेट एस्टेट पास करके बीएड पास करने के बाद यहाँ पर जो बीपीएससी लिया जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में बहाली होती है, यही बात रहती, वहाँ भी यूपीएससी लिया जाता?
तो सरकार जो हम लोग समान काम समान वेतन के लिए डिमांड को भटकाने के लिए हमको यहाँ पे ब्रेक करी कि लोग राजकर्मी का दर्जा लेकर के यहीं पे स्टैंड रह जाएगा। इसलिए सरकार की जो मंशा पर हमको सवाल नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि जो महागठबंधन की सरकार ने प्रण किया था कि पहले ही कलम से हम नीति को देंगे, तो हमारी ताकत को वो भूल रहे हैं कि जो नियोजित शिक्षक महागठबंधन की सरकार बनाई है, एक कहावत सुने होंगे ना कि जो पंडित जी शादी कराते हैं वही श्राद्धो कराते हैं। तो हम शिक्षकों का सरकार चैलेंज की है। पूरे भारतवर्ष में बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ एक सिंगल संगठन है जो बचा हुआ है, जो सरकार से आंख में आंख मिला के बात करती है। उस संगठन को चैलेंज करती है सरकार, ट्रेड यूनियन को बर्बाद करने का काम कर रही है। और इस नीतीश की जो सरकार है ये जेपी आंदोलन के उपज हैं। ये शांति की भाषा नहीं समझते, क्रांति की भाषा समझते हैं। इसलिए शिक्षक लोग ये आज शपथ लेकर के आया है कि जो शिक्षक आपको नेता बनाया है, आप जो मंत्री बनाया है, वही शिक्षक को आप एक बार प्रताड़ित करने का काम किए हैं। तो पुनः हम लोग आपको समझाने के काम कोशिश कर रहे हैं कि जो शिक्षक सारे आंदोलन का जनक होता है, सारे लोगों को आंदोलन के पाठ पढ़ाता है, वही जेपी के अगुआ को ये बताना चाहता है कि जो शिक्षक हैं, शिक्षक कभी साधारण नहीं होता है, वो मार्ग को बदल सकता है। वापस नहीं लिया जाए तो बिहार के शिक्षक क्या करने के लिए तैयार? हम लोग आमरण अनशन भी करेंगे। अभी हमारा आज से अनवरत धरना है। धरना कार्यक्रम समाप्त होगा। हमारा बहुत सारा कार्यक्रम है। हम लोग एक संयमित और संगठित संघ के सदस्य हैं। इस नाते जो हम लोग हैं, आगे के कार्यक्रम के अनुसार आगे की सूचना मिलेगी। प्रतिदिन धरना होगा इनसे। देखिए, बिहार के ये तमाम माध्यमिक शिक्षक संघ के लोग हैं जो अब नई नियमावली का विरोध कर रहे हैं। आप लगातार बिहार में देख रहे हैं कि किस तरीके से बिहार में नई नियमावली को लेकर विरोध किया जा रहा है। और इस बीच एक बार फिर से राजधानी पटना के गर्दनी बाग में वो तमाम शिक्षक धरने पर बैठ गए और कह रहे हैं कि हम आमरण अनशन तक करेंगे। सरकार अगर वापस नहीं ली नई नियमावली तो हम आगे भी बहुत कुछ करके दिखा देंगे। बहरहाल इस खबर का इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सीरीज को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना। धन्यवाद। कि जो शिक्षक आपको नेता बनाया है, आप जो मंत्री बनाया है, वही शिक्षक को आप एक बार प्रताड़ित करने का काम किए हैं। फिर हम लोग को समाज में सिर्फ तोड़ने का काम किया जा रहा है, हमारे मानसिक स्थिति को खराब किया जा रहा है। तो हम लोग देख करके यहाँ है ना, यही सरकार हम लोग की बहाली की है ना। सभी लोग सीटेट बीटेट एस्टेट दस्ता पर्चा पास करके आ रहे हैं। शिक्षक लोग से है वो अपना काम करवाते हैं, सारा काम करवाते हैं। उस समय हम राजकर्मी हैं, अभी वो राजकर्मी का दर्जा क्यों नहीं देना चाहते? हम लोग आमरण अनशन भी करेंगे। अभी हमारा आज से अनवरत धरना है। धरना कार्यक्रम समाप्त होगा। हमारा बहुत सारा कार्यक्रम है। हम लोग एक संयमित और संगठित संघ